नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 28 जुलाई 2024 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ होगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। विरोधी वर्ग से सावधान रहें। अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा कार्य आज आपका पूर्ण हो सकता है। वृषभ राशि, आज के दिन आप अपने जीवन में कोई विशेष निर्णय ले सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज नया सत्र आप शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक मदद मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में लोग आपको मान सम्मान देंगे। पत्नी से मधुर संबंध होंगे। मिथुन राशि, आज आपका दिन परेशानियों से भरा रह सकता है। आपका पुराना कोई विवाद फिर से सामने आ सकता है, जिस कारण आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आज कार्य क्षेत्र में आर्थिक स्थिति में आप गिरावट महसूस करेंगे। नया कार्य शुरू न करें। शेयर मार्केट का काम यदि कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं है। कोई बड़ा जोखिम न उठाएं। कर्क राशि, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। व्यापार व्यवसाय में कोई विशेष व्यक्ति के मिलने से लाभ होगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। वाद विवाद से आज आप दूर रहें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। किसी कार्य विशेष के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो उसको पूरा करने में आपको सफलता मिलेगी। न्यायालय पक्ष में यदि कोई विवाद चल रहा है तो आज आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक लाभ मिलेगा। कुछ नए पार्टनर के साथ आज आप समझौता कर सकते हैं। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। कन्या राशि, आज का दिन भाग दौड़ से भरा रह सकता है। कार्य क्षेत्र में आज परिवर्तन हो सकता है, जिसके चलते बाहर भी जाना पड़ सकता है। यात्रा आदि में सावधानी बरतें। वाहन आदि का उपयोग संभाल कर करें। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी व्यक्ति विशेष से झगड़ा हो सकता है। व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तुला राशि, आज के दिन आप प्रशासनिक कार्य में उलझ सकते हैं। कोई पुराना विवाद सामने आ सकता है। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। व्यापार व्यवसाय में हानि हो सकती है। वाहन आदि के उपयोग में सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि, आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी। काम की अधिकता के कारण मानसिक तनाव व शारीरिक थकावट महसूस होगी। किसी काम के चलते आपको लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। किसी अपने के कारण आज आप विवाद में फंस सकते हैं। परिवार में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। धनु राशि, आज का दिन बहुत भागदौड़ से भरा रहेगा। किसी कार्य विशेष को लेकर लंबी यात्रा आदि पर जाना पड़ सकता है। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें, नहीं तो चोट लग सकती है। वाद विवाद से दूर रहें और व्यापार में आज बड़ा जोखिम न उठाएं। कोई बड़ा लेन देन न करें व बड़ी राशि उधार के रूप में किसी को न दें। परिवार में लोगों से संबंध मधुर रखें और वाणी पर संयम रखें। मकर राशि, आज का दिन आपका उतार चढ़ाव रहने वाला है। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, परंतु विरोधी वर्ग से सतर्क रहें। बड़ा लेन देन आज आप न करें। किसी काम के लिए आज आपको बाहर जाना पड़ सकता है। यात्रा आदि में सावधानी बरतें। कुंभ राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस हो सकती है। मौसम के चलते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान पर नियंत्रण रखें। आज आप व्यापार व्यवसाय में बड़ा जोखिम न उठाएं। किसी लड़की को बड़ी धनराशि उधार के रूप में न दें। शेयर मार्केट आदि में बड़ा निवेश न करें। वाहन आदि का उपयोग संभाल कर करें। परिवारों में मतभेद दूर होंगे। मीन राशि, आज आप वाहन आदि का प्रयोग संभाल कर करें, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है। स्वास्थ्य को लेकर आज आप परेशान रह सकते हैं। परिवार में कोई दुखद समाचार प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में शत्रुओं के कारण आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है। कार्य क्षेत्र में आज परिवर्तन करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसे रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1। मूलांक 1 के जातक आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला होगा। भाग्य का अच्छा साथ मिलने से आपको हर एक कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। किसी प्रियजन को आपके समय और ध्यान की आवश्यकता हो सकती है। घरेलू जिंदगी में कुछ समस्या आ सकती है, किंतु परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शुभ अंक 5, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 2। मूलांक 2 के जातक दिन में कई मौकों पर आज आपको धन लाभ के मौके मिलेंगे। अपने प्रियजनों को समझें और अपने अनुभवों को शेयर करें। ध्यान रखें कि लोग आपसे केवल आपकी सच्ची सलाह चाहते हैं और अपने अनुभव बांटकर आप अपना ज्ञान भी बढ़ा रहे हैं। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3। मूलांक 3 के जातक आज दिन में आप कहीं की यात्रा कर सकते हैं। कार्य में सब कुछ शानदार तरीके से होगा। आपके प्रयासों को नोटिस किया जा रहा है और नए अवसर मिल सकते हैं। आप स्वयं को कार्यकारी अधिकारियों के स्थान पर पा सकते हैं। घर पर आने वाली समस्याओं से चीजें अधिक जटिल हो सकती हैं। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। मूलांक 4। मूलांक 4 के जातक अधिक बोलने से बचें और अपने काम से काम रखें। कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी। समाधान के लिए समझदारी से काम करें। आज आप स्वयं को अधिक भावुक पाएंगे। जिस काम को शुरू किया है उसे पूरी तरह से समाप्त करें, अन्यथा आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। शुभ अंक 11, शुभ रंग लाल। मूलांक 5। मूलांक 5 के जातक आपको कानूनी परामर्श के लिए किसी रिश्तेदार या शायद पिता की सलाह लेने की जरूरत हो सकती है। अपनी चिंताओं को किसी सार्थक यात्रा या नए शैक्षणिक लक्ष्य के लिए माध्यम से दूर करें। शुभ अंक 25, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातक आज आपको बेफजूल के खर्चों को करने से बचना होगा। ऐसी चीजें न खरीदें जिनकी जरूरत ना हो। भौतिक सुरक्षा को लेकर अधिक भावुक रहेंगे। कड़ी मेहनत करना जारी रखें और आपका सौभाग्य आज चमकेगा। आज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में आपने बहुत मेहनत की है। शुभ अंक 21, शुभ रंग हरा। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातक कुछ नयापन को तलाश में आज आपको कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। मार्गदर्शन के लिए सपनों की तलाश करें। हाल ही में हुई कोई हानि, चाहे वो आर्थिक हो या किसी खास व्यक्ति की, आपको परेशान कर सकती है। शुभ अंक 17, शुभ रंग सुनहरा। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातक परिवार से जुड़े रहने के लिए उनके साथ नाटक, डांस और अन्य मनोरंजक गतिविधियों में व्यस्त रह सकते हैं। अकेलेपन का यह दौर अस्थायी है जो नए दृष्टिकोण प्रदान करेगा। शुभ अंक 15, शुभ रंग भूरा। मूलांक 9। मूलांक 9 के जातक कोई आपका करीब लाभ का जश्न मनाने के लिए आपसे मिल सकता है। लोगों से मिले जुले और अपने आकर्षण को दूसरों को दिखाएं। नेटवर्किंग के लिए यह समय अच्छा है। शुभ अंक 7, शुभ रंग केसरिया। आइए अब जानें आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 28 जुलाई 2024 रविवार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6 बजे से सूर्यास्त शाम 7:06 पर। चंद्रोदय 29 जुलाई रात 12:10 पर। चंद्रास्त 28 जुलाई दोपहर 12:49 पर। तिथि कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 27 जुलाई रात 9:19 से 28 जुलाई शाम 7:27 तक। कृष्ण पक्ष नौमी तिथि 28 जुलाई शाम 7:27 से 29 जुलाई शाम 5:56 तक। नक्षत्र अश्विनी 27 जुलाई दोपहर 12:59 से 28 जुलाई सुबह 11:47 तक। भरणी 28 जुलाई सुबह 11:47 से 29 जुलाई सुबह 10:55 तक। करण बालव 27 जुलाई रात 9:20 से 28 जुलाई सुबह 8:21 तक। कौलव 28 जुलाई सुबह 8:21 से 28 जुलाई शाम 7:28 तक। तैतिल 28 जुलाई शाम 7:28 से 29 जुलाई सुबह 6:39 तक। योग शूल 27 जुलाई रात 10:43 से 28 जुलाई रात 8:11 तक। गंड 28 जुलाई रात 8:11 से 29 जुलाई शाम 5:55 तक।
अशुभ काल राहु शाम 5:28 से शाम 7:06 तक, यमगंड दोपहर 12:33 से दोपहर 2:11 तक, कुलिक दोपहर 3:50 से शाम 5:28 तक, दुर्मुहूर्त शाम 5:21 से शाम 6:14 तक, वर्जम सुबह 7:58 से सुबह 9:29 तक और रात 9:02 से रात 10:34 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से दोपहर 12:59 तक, अमृतकाल सुबह 4:55 से सुबह 6:27 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:12 तक। ये तो थी आज की राशि फल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं,
जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं, जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा।
इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।